एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 500 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस की। ये आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसबीआई क्लर्क का मीन्स हो, आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्जाम हो, क्लर्क का एग्जाम हो, एनआईए सीएलए हो, सब में काम आएगा। और क्वेश्चंस काफी अच्छे मैंने पिक करे हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, मुझे अभी ओबीएस यूज करना नहीं आता है। वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो आई एम नॉट आई डोंट नो हाउ टू यूज दैट सॉफ्टवेयर एज ऑफ नाउ। तो अभी मैंने ये वीडियो को रिकॉर्ड करके डाला है। जैसे ही 1-2 दिन में मैं इसको यूज करना सीख जाऊंगी, सो आई विल ट्राई कि बाकी के जो भी वीडियोस हो वो हम लाइव करें। ओके, सो अब हम बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिटी ऑफ वर्ल्ड मार्क्स situated in which country has received the UNESCO World Heritage Status? सो ये एक लैंडस्केप गार्डन है, आप यहाँ पर देख सकते हो, काफी सुंदर सा है। लैंडस्केप गार्डन है ये, ब्राजील की सिटी, और सिटी का नाम है रियो डी जेनेरियो। यहाँ पे 2016 के ओलंपिक्स भी हुए थे। सो ये पर्टिकुलर जो साइट है ये ब्राजील में सिचुएटेड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस अभी दिया गया है। अब इससे रिलेटेड और भी चीजें देख लेते हैं। यदि हम बात करें कि इंडिया में टोटल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को के द्वारा जो प्रमाणित हैं, तो वो है 40। वहीं अगर हम देखें कि इसमें नेचुरल कितने हैं, तो नेचुरल साइट्स हैं 7 और 32 साइट्स हैं कल्चरल। ओके, और इसके अलावा एक है हमारे कंट्री में मिक्स्ड साइट। ठीक है, आप मिक्स्ड का जरूर ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एक है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि इंडिया में सबसे पहले कौन से साइट्स को मार्क किया गया था, तो वो थे आपके अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। तो 2 आपके हो गए महाराष्ट्र से और 2 हो गए यूपी से। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया में एक मिक्स्ड साइट है, यानी कि वो कल्चरल क्राइटेरिया के तहत भी उसमें शामिल की गई है और नेचुरल क्राइटेरिया के तहत भी। तो वो कौन सी है? सो खांगचेन जोंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में है, ये एक मिक्स्ड साइट है इंडिया का। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा अभी के अगर मैं बात करूं एज ऑफ नाउ, तो सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहां पर है, तो वो है आपके इटली में, सेकंड में आता है आपका चाइना और थर्ड पे है जर्मनी। ओके, इसके अलावा इंडिया के टोटल 40 साइट्स हैं, जिसमें से 39th और 40th साइट अभी ऐड करा है। तो 39th है काकटिया रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसको रमप्पा टेम्पल भी कहते हैं, और रमप्पा इस टेम्पल के आर्किटेक्ट का नाम है। ओके, ये है आपका तेलंगाना में। और ढोलावीरा हमारे कंट्री का 40th साइट बना है, और ढोलावीरा एक हरप्पन सिटी है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, तो वो है आपका महाराष्ट्र। ओके, और यदि हमने यहाँ पर बात करी कि सबसे ज्यादा इटली में है, फिर चाइना में है, फिर जर्मनी में है, और इस तौर पर देखें तो इंडिया का 6th नंबर आता है। ये हम अभी की बात कर रहे हैं। ओके, यदि आगे किसी का बढ़ा दिया जाता है, देन इट्स अ डिफरेंट केस। Who has become the youngest person in the world to reach the K2 summit? So ये जो समिट है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ऑब्वियसली ये इंडिया का ही एक पार्ट है। तो हमसे ये क्वेश्चन करा है कि यंगेस्ट पर्सन कौन है जो इस पीक पे रीच करा है, यानी कि K2 की जो समिट है उस पर कौन सा बंदा सबसे पहले गया है। ओके, तो बाय दिस टाइम आई होप आप लोगों ने अपना आंसर सोच लिया होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है शहरोज कासिफ। अब बाकी के ऑप्शंस जो हैं उनसे रिलेटेड हम देख लेते हैं। तो देखिए, प्रियंका मोहिते जो हैं ये महाराष्ट्र से हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई करी थी, जो कि वर्ल्ड की 10th हाईएस्ट माउंटेन पीक है, और ऐसा करने वाली ये इंडिया की पहली वुमेन बनी। तो इनका भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें अरुणिमा सिन्हा की, तो शी इज अ लेजेंड इन हर सेल्फ। पहले ये वॉलीबॉल प्लेयर थी, उसके बाद ये इनका एक्सीडेंट हो गया, इनको ट्रेन से फेंक दिया गया। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये माउंटेनियर बनी, और ये वर्ल्ड की पहली फीमेल एम्प्यूटी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। इसके बाद जितनी भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जो भी कॉन्टिनेंट है आपका हो गया यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उन सभी की हाईएस्ट पीक्स पे चढ़ने वाली ये पहली फीमेल एम्प्यूटी बनी। ओके, इसके बाद इनकी एक बुक भी है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, स्टैटिक बुक का जो क्वेश्चन होता है ना, कि जो बड़े लोगों की आप लोगों से बायोग्राफी पूछ ली जाती है, ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने लिखी है वो पूछ ली जाती है। सो बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ये बुक अरुणिमा सिन्हा ने लिखी है। ओके, और अगर हम बात करें संतोष यादव की, जो आपके पिछले ऑप्शन में दिया था, तो ये पहली फीमेल थी जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है, और ये दोनों बार अलग अलग रास्तों से गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
Which ministry has inaugurated an e-photo exhibition making of the constitution and virtual film poster exhibition चित्रांजलि at 75? तो इंडिया की आजादी को 75 ईयर्स पूरे हुए, इसके लिए अलग अलग जो सेलिब्रेशन है, अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग तरीके से उसको सेलिब्रेट कर रही है। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाम का एक ई फोटो एग्जीबिशन अभी हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट करा? तो ये किया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और हमारे इसके मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर। ओके, आगे देख लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं इंडिया के। पहले थे किरण रिजिजू, लेकिन अब किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर बने हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर पहले फाइनेंस मिनिस्टर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, क्योंकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन, और उसमें ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। तो यहाँ पर आप देखिए, जब ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, इन्होंने लॉन्च किया था 6 मॉड्यूल ऑफ शॉर्ट फिल्म्स ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी टाइटल्ड हिसाब की किताब। तो ये जून में ही करा था, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ओके, ऐसे बन सकता है कि हिसाब की किताब जो है ये किसने लॉन्च किया था, या फिर ये क्या है, ये कोई ई बुक्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, स्टोरीज हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद रखना। और ये जो फिल्म्स थी ये डेवलप करी थी कॉमन सर्विस सेंटर्स ने। ओके, आगे देख लेते हैं। Which of the following states has launched the model hepatitis B treatment centers on World Hepatitis Day? So World Hepatitis Day होता है 28 जुलाई को, और हमसे ये क्वेश्चन करा है कि किस स्टेट ने मॉडल हेपेटाइटिस बी ट्रीटमेंट सेंटर्स को लॉन्च करा है। सो अगर आप लोगों ने अपना आंसर सोच लिया है तो हम इसको आगे देखते हैं। तो इसका आंसर है करेक्ट मणिपुर। सो मणिपुर में ये सेंटर्स लॉन्च किए गए हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं बाकी के स्टेट से कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं। पिछले ऑप्शंस में जो स्टेट्स दी हुई थी, तो यदि हम मेघालय की बात करें तो यहाँ पर अभी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने ग्रीन सोहरा अफॉरेस्टेशन कैंपेन जो है उसको लॉन्च करा था चेरापूंजी में। ओके, इसके अलावा अभी आपने सुना होगा 1-2 दिन पहले का ये करंट अफेयर है कि आकांक्षा पुरी जो है वो इंडिया की पहली वुमेन इंजीनियर बनी है फॉर अंडरग्राउंड माइंस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और आकांक्षा पुरी है झारखंड से। इसके अलावा मणिपुर के अभी नए गवर्नर बने हैं ला गणेशन, और झारखंड के नए गवर्नर बने हैं रमेश बैस। Who has been appointed as the डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF? तो बिल्कुल रिसेंट का ही ये क्वेश्चन है। BSF के डायरेक्टर जनरल बने हैं अभी हाल ही में पंकज कुमार सिंह। और वहीं अगर हम बात करें तरुण बजाज कौन है, तो ये हमारी कंट्री के रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। ठीक है, संजय अरोरा कौन है, तो ये जिस दिन BSF के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए पंकज कुमार सिंह, उसी दिन ITBP इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, इसके नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए संजय अरोड़ा। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए उसमें तीसरा ऑप्शन था प्रदीप चंद्रन नायर, तो इनको भी अभी रिसेंट में ही डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स बनाया गया है। अब ये बाकी के इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो है तरुण बजाज रेवेन्यू सेक्रेटरी, राजीव गाबा कैबिनेट सेक्रेटरी, और इनको एक्सटेंशन दिया है। इसके अलावा अजय कुमार भल्ला को ये ऑलरेडी हमारे होम सेक्रेटरी थे। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह, और वो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन भी, कोऑपरेटिव्स के लिए भी वो मिनिस्टर बनाए गए हैं। ओके, अब अगर हम बात करें होम सेक्रेटरी कौन है, तो वो है अजय कुमार भल्ला, और इनको भी 1 साल का एक्सटेंशन भी दिया गया है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अभी हाल ही में अपूर्व चंद्रा जो है वो इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बने हैं। ओके, आगे देखते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी। तो ये सारे मैंने सिर्फ वही सेक्रेटरीज लिए जहां से क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस सेक्रेटरी है टीवी सोमनाथन। इसके अलावा डीजी ऑफ CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वो है कुलदीप सिंह। आगे देखते हैं। Sumit Until, who has won gold medal at Paralympic Games in Tokyo, is associated with which sport? So Sumit Until जो है इन्होंने पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, और ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? सो इसका आंसर है जेवलिन थ्रो। इसके अलावा आप बाकी के जितने भी मेडल्स हैं वो यहाँ पर देख सकते हो। सो ये एक स्क्रीनशॉट है। यदि हम बात करें इंडिया ने अभी की, यदि मैं बात करूं एट द टाइम व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके अलावा 5 सिल्वर मेडल्स जीते हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगर हम बात करें गोल्ड मेडल किस किस ने जीता है, सो अवनी लेखारा, इन्होंने जीता है ये शूटिंग में, और इसके बाद सुमित अंटिल जिन्होंने जीता है ये जेवलिन थ्रो में। इसके अलावा अगर हम सिल्वर मेडल देखें तो भाविना पटेल ने जीता है। और यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि इस पैरालंपिक में सबसे पहला मेडल भी किसने जीता है, तो वो जीता है भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में। फिर निशात कुमार
और शरद कुमार, ये दो आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, कुमार आ रहा है लास्ट में तो ये हाई जंप के प्लेयर्स हैं। और मरियप्पन थंगवेलु ने पिछले जो ओलंपिक्स थे, पिछले पैरालंपिक्स जो थे उसमें भी गोल्ड मेडल जीता था और इस बार इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है किसमें, सो हाई जंप में। इसके अलावा योगेश कटुनिया जो हैं इन्होंने डिस्कस थ्रो में मेडल जीता है और वहीं देवेंद्र झझारिया और सुंदर सिंह गुर्जर इन दोनों ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है एक ही इवेंट में। और किसका था ये, तो जेवलिन थ्रो का। ओके, फिर इसके बाद आता है सिंगराज अधाना, इन्होंने भी शूटिंग में मेडल जीता है और अवनी लेखारा ने भी शूटिंग में ही मेडल जीता था। ओके, सो इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट करके याद करोगे तो आपको इजी रहेगा। आगे देख लेते हैं। Who is awarded with the Biju Patnaik Sport Award for Lifetime Achievement in Promotion of Sports and Games? So बीजू पटनायक अवार्ड्स ये कहाँ पर दिए जाते हैं, आपको नाम से ही समझ में आना चाहिए। सो ये देते हैं उड़ीसा में। ठीक है, अब ये अवार्ड दिए गए अलग अलग कैटेगरीज में। हमसे पूछा है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया। सो बाय दिस टाइम आई थिंक आप लोगों ने आंसर अपना सोच लिया होगा। इसका आंसर है कालू चरण चौधरी, जो कि एक हॉकी के काफी लेजेंड कोच रह चुके हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब आप लोगों ने ऑप्शंस में बाकी के भी जो नाम देखे थे उन लोगों को भी अलग अलग कैटेगरी में बीजू पटनायक अवार्ड्स दिए हैं। जैसे कि यदि हम बात करें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, इस कैटेगरी में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया है अमित रोहिदास को, जो कि हमारी हॉकी टीम के डिफेंडर है। इसके अलावा अभी हमने कालू चरण चौधरी जी का देखा, उनको दिया है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा ब्रेवरी अवार्ड दिया गया है त्रैलोक्यनाथ परेदा को, जो कि ASI है कटक में। इसके बाद अगर हम बात करें फॉर एक्सीलेंस इन कोचिंग, सो कोचिंग में अवार्ड दिया गया है, बैडमिंटन कोच है, पैरा प्लेयर्स को ये सिखाते हैं, शिवा प्रसाद दास। सो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत करना, यहाँ पर कोचिंग की यदि हम बात करें तो दिया है शिवा प्रसाद दास को और वहीं कालू चरण चौधरी को दिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। Then which company has backed the Confederation of Indian Industry CII Energy Leader Award? So CII ने इस साल का एनर्जी लीडर अवार्ड 2021 का किसको दिया है, तो NTPC को, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज इन विच सिटी? सो उत्तर प्रदेश में अभी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज कहाँ बनाया जाएगा, जिसकी नींव रखी है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। सो ये बनेगा कैपिटल लखनऊ में। और लखनऊ किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की। इसके बाद अभी और भी दो चार चीजें हैं जो यूपी में की जा रही हैं, विच आर इंपॉर्टेंट और आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ बनेगा, सो ये बनेगा नोएडा में, एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट होगा ये। इसके अलावा यूपी की पहली आयुष यूनिवर्सिटी जो है, इसका अभी हाल ही में इसकी जो नींव है वो रखी हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने और इसका नाम होगा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष महाविद्यालय। कहाँ बनेगा ये, सो गोरखपुर में। और इस यूनिवर्सिटी के चांसलर होंगे यूपी के CM योगी आदित्यनाथ। Which company has collaborated with CBSE to launch AI for All initiative? So AI for All initiative CBSE ने किस कंपनी के साथ में मिलकर शुरू करा है और इसमें बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो स्टूडेंट्स हैं उनको रूबरू कराया जाएगा, तो ये है इंटेल। ओके, आगे देखते हैं। Which movie won the award for best feature film at Indian Film Festival of Melbourne? So Indian Film Festival of Melbourne ये हाल ही में हुए। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए और हमसे पूछा है कि बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला। सो ये मिला सूरा राय पुट्टुरु को और ये तमिल लैंग्वेज की मूवी है, तो इसकी जो लैंग्वेज है आपको वो भी ध्यान रखना है। अब यदि हम बात करें बेस्ट परफॉर्मेंस मेल यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया, सो सूर्या शिव कुमार और वो भी इसी मूवी के लिए, सूरा राय पुट्टुरु के लिए। इसके अलावा फीमेल में यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया, तो विद्या बालन को फॉर द मूवी शेरनी। और वहीं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया अनुराग बासु और इन्होंने मूवी बनाई थी लूडो। आगे देखते हैं। Which country will host the International Climate Summit 2020-2021 on September 3, 2021? So इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट जो है वो कहाँ पर होगा, कौन सी कंट्री इसे होस्ट करेगी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया उसको होस्ट करेगा। Then which state government has adopted the Indian wrestling till 2032 Olympics? So 2032 के ओलंपिक्स तक किस स्टेट ने इंडियन रेसलिंग को अडॉप्ट करा है, यानी कि वो उसको कंप्लीटली स्पॉन्सर करेगा, उसको उसके प्लेयर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। अब देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगले ओलंपिक्स कहाँ होंगे, सो 24 का होगा आपका पेरिस में, 28 का होगा लॉस एंजलिस में
और वहीं 2032 का ओलंपिक्स होगा ब्रिस्बेन में। सो यहाँ नेक्स्ट जितने भी डेस्टिनेशंस जो होस्ट रहेंगे, वेन्यूज हैं, वो आपको याद रखने हैं। The first ever alcohol museum of India all about alcohol has been opened in which state? So इंडिया के किस स्टेट में पहला अल्कोहल म्यूजियम जो है वो ओपन करा गया है? तो ये किया है गोवा में। ओके। Which IIT institution has developed India's first indigenous motorized wheelchair vehicle? इसका नाम है नियोबोल्ट। तो यहाँ पर आप इसका फोटो देख सकते हो। तो नियोबोल्ट क्या करेगा, एक नॉर्मल से व्हील चेयर को कन्वर्ट कर देगा किसमें, एक व्हीकल में। जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हो, तो इसमें व्हीकल्स जो है ये व्हीकल के रूप में इसको यूज किया जा सकता है। अब इसकी कीमत होगी 55,000 रुपए और ये 25 किलोमीटर एक बार के चार्जिंग में चल सकता है। तो काफी अफोर्डेबल है उस हिसाब से देखा जाए और काफी यूजफुल भी है। अब ये नॉर्मल रोड्स पे, अनइवन टेरेन्स में हर जगह चलाया जा सकता है और ये बनाया है IIT मद्रास ने। तो बिल्कुल इसे ध्यान रखना, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। Who can become the first woman Chief Justice of India in 2027 for only 36 days if the government clears her name for appointment? तो यदि सब कुछ प्रॉपरली चलता रहा, सही तरीके से अपॉइंटमेंट होते रहे, वरिष्ठता के आधार पर, जिसे हम कहते हैं सीनियोरिटी के आधार पर, प्रॉपरली अगर सभी को चीफ जस्टिस बनाया गया, तो 2027 में 36 डेज के लिए हम देख सकेंगे कि इंडिया को पहली वुमेन चीफ जस्टिस मिलेंगी। और वो कौन होंगी? सो बीवी नागरत्ना, जस्टिस बीवी नागरत्ना जो होंगी वो इंडिया की पहली फीमेल चीफ जस्टिस बन सकती हैं फॉर 36 डेज। ठीक है। तो अभी हाल ही में 9 जजेस का अपॉइंटमेंट किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें से 3 फीमेल जजेस थी। ठीक है। अभी टोटल अगर हम बात करें तो हाईएस्ट एवर फीमेल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट, कितनी? 4 फीमेल जजेस हैं। इन चारों के नाम आपको ध्यान रखना है, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस इंदु मल्होत्रा। ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 34 जजेस की और एट प्रेजेंट 33 जजेस वहां पर हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल announced the setting up of a skill institute of marine studies at which city in India? So स्किल इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीन स्टडीज इंडिया के किस सिटी में बनाया जाएगा? इसका आंसर है गुवाहाटी। और यदि हम बात करें किसके अंडर में काम करेगा, सो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी जो कि चेन्नई में है, उसके अंडर में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who is appointed as the brand ambassador of Delhi government's देश के मेंटर प्रोग्राम? सो काफी इजी क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी आ सकता है बिल्कुल ये क्वेश्चन। सो दिल्ली गवर्नमेंट ने देश के मेंटर प्रोग्राम अभी शुरू करा है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे सोनू सूद। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन 8-member कमिटी टू प्रमोट हैंडलूम सेक्टर। तो अभी देखिए हमने हाल ही में वर्ल्ड हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करा था। किस दिन? सो वो होता है आपका 7 अगस्त को। ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। और 7 अगस्त को ही अब से सेलिब्रेट किया जाएगा जेवलिन थ्रो डे। ये क्यों किया जाएगा? क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में। सो आपको 7 अगस्त के 2 डेज पहले तो याद रखने होंगे। अब हमसे ये पूछा गया है कि जो हैंडलूम सेक्टर है उसके लिए उसको प्रमोट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। सो उस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे? तो ये होंगे आपके सुनील सेठी। ओके। विच कंपनी हैज डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड चैटबॉट ऊर्जा? सो ऊर्जा नाम का AI इनेबल्ड चैटबॉट किस कंपनी ने शुरू करा है? तो इसका आंसर है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, सो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अगर आप यहाँ तक देख रहे हो। एंड प्लीज टेल मी कि वीडियो कैसा लगा। आप लोगों का फीडबैक जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, येस आई विल डेफिनेटली ट्राई कि हम लोग इस सेशन को लाइव कर सके। ऑब्वियसली वो ज्यादा बेटर होता है, इंटरेक्शन ज्यादा हो पाता है। सो येस, इसके अलावा आप लोगों का कोई भी और फीडबैक हो, आप किस टाइप के क्वेश्चंस चाहते हो, क्या आप अलग चाहते हो वीडियो में, वो आप लोग डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। So that's it from my side and all the very best.